गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार शिक्षक नियोजन अपडेट के लिए इस चैनल पे बने रहे। आज इस वीडियो में सर ने अगस्त में यानी सेकेंड फेज की काउंसलिंग की सबसे बड़ी अपडेट दी है। थैंक यू रंजीत सर, जो टाइम टू टाइम आकर आप बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन देते हैं और साथ ही हम सभी के लिए तरह तरह के अपडेट लाते हैं, जिससे जितने भी डाउट होते हैं हमारे मन में वो सारे क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सर ने कैसे क्या शेड्यूल होगा 1 to 5, 6 to 8 की अगस्त काउंसलिंग में, कैसे क्या प्रोसेस है, सारे को एक साथ इंक्लूड करके बताया है। तो आप सभी से ज़रूर देखिए और शेयर भी करें कि अगर आपके जितने भी शिक्षक साथी का सिलेक्शन हो चुका है तो उनके लिए भी ये अपडेट है, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ है उनके लिए ऑल द बेस्ट। अगस्त में 110% गारंटी है कि उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। चलिए इस वीडियो को देखते हैं और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। ओके, देखिए इस वीडियो को। तक केवल और केवल 5 जिले का बचा हुआ है और कुछ जिलों का पार्शियली, कुछ पंचायत का बचा हुआ है, वो अपलोड हो जाएगा। मैक्सिमम जिले का हो गया है। चयन सूची में जो गलतियां हैं, जो विसंगतियां हैं, चाहे आरक्षण के बारे में हो या दूसरे नाम के बारे में हो या रिपीट नाम हो रहे हैं या दूसरे सर्टिफिकेट से 3-4 जगहों पे देखा गया कि दूसरे कैंडिडेट के बदले दूसरे कैंडिडेट, या यूँ कहें कि किसी का स्कैन करके कॉपी करके 2 ऐसे केसेज आए हैं जिसमें कि गलत हुआ है। FIR की कार्रवाई की जा रही है। सेम नेम के जो हैं उन पे भी कार्रवाई होगी, और उसमें जहाँ भी गलती हुई है और जहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि वहाँ पे गलती हुई है, वहाँ भी कैंसिल किया गया है। और जहाँ पे मेरिट में ज़्यादा दिखाया गया 80, और जब उसका एक्चुअल जब बनाया गया तो वो आ गया 70 या 65 या 60 आ गया। इसका मतलब है कि वहाँ पे मेरिट दिखाया गया कुछ, सिलेक्शन हुआ कुछ, और फिर वो फाइनल मेरिट लिस्ट चयन सूची बनी है, उसको भी हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। और वैसे सिचुएशन में जिसमें कि कैंडिडेट की गलती है, उसमें केवल उसी जगह पे हमने खाली करते हुए बाकी को ओके रखा है और उस सीट को खाली रखा है। लेकिन जहाँ प्रोसीजरल प्रॉब्लम हुआ है, जहाँ पे नियोजन इकाई द्वारा गलती की गई है, वहाँ पे सीधे सीधे कैंसिल कर दिया गया है। वहाँ पे कोई चांस नहीं है कि उनको एक मौका दिया जाएगा, वो पूरी की पूरी कैंसिल कर दी गई। कैंसिल के बाद सर्टिफिकेट वापस की बात है। सर्टिफिकेट जो है वो सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो जाकर प्राप्त कर लेंगे। मंडे तक उनको सभी सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएंगे। जिनको नहीं मिले उनको कॉल किया जा रहा है, उनको सर्टिफिकेट वापस ले लेना है, उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। सो आई होप कि आप लोग क्लियर हो गए होंगे सर्टिफिकेट के बारे में। अंतिम मेधा सूची दिव्यांग जन सहित, इसमें भी मैक्सिमम जिलों ने दे दिया है। जिनका बचा हुआ है, आज मैंने VC लिया था, मंडे तक इवनिंग तक सभी के सभी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आ जाएंगे सेकेंड राउंड के लिए। यह क्लियर हो गया। मेरिट लिस्ट के बाद में चयन सूची में जिनका भी नाम में कोई एरर है, अल्फाबेटिकल एरर आ गया है, कुछ भी एरर है, वो आवेदन दिलवा के सही करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आई होप कि आप क्लियर हो गए होंगे। अब रही कि आपकी जिनका 16,000 के आसपास चयन हो गया है, वो इस परेशानी में है कि कब हमको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। सर्टिफिकेट चेक होने के तुरंत बाद आप लोगों को यह मिल पाएगा। सो सर्टिफिकेट चेक की प्रक्रिया जो है वो जैसे ही ये सेकेंड राउंड खत्म होगी, थर्ड राउंड के लिए भी हम लोग जाएंगे, और इसी बीच हम लोग शुरू कर देंगे सर्टिफिकेट चेक। सो वो परेशान नहीं हो, आराम से अपनी पढ़ाई स्टडी को जारी रखें और उसको फोकस करना बंद कर दें। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट राउंड से संबंधित जो भी चीज़ें थी वो समाप्त हो गई। फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग हुई, जिसमें कि कहा जा रहा है कि मैं वहाँ पे अवेलेबल था या मैं वहाँ पे थी, उसके बाद भी पीछे वाले का ले लिया गया, तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके वैसे जितने भी लगभग 70 ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स थे जहां गलती हुई थी, वो वीडियो रिकॉर्डिंग से चेक किया गया और उसको कैंसिल किया गया।
सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यह भी किया गया है, कैंसिल किया गया है तो छात्रों के हित में किया गया। जिनका सिलेक्शन हो गया उनकी चिंता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया था, कैंसिल क्यों हो गया। जब गलती होगी तो कैंसिल होगी, इसमें कोई क्षम नहीं है। और दूसरी बात है कि हम किसी भी हालत में एक भी जो शिक्षक का चयन है उसमें कोई गलती चाहते हैं। 100% ट्रांसपेरेंसी हो, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा उसको कैंसिल करने को कहा है और कैंसिल किया गया है। क्लियर है। अब जो हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं जिसमें कि अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन किया जा रहा है और अपलोड किया जा रहा है, वैसे भी नियोजन इकाई जिन्होंने अपना मेधा सूची को NIC पे नहीं डाला था उन सब जगहों का भी काउंसलिंग होने के बाद भी कैंसिल हुआ है। उसका रीजन है कि आप सभी को पता ही नहीं था कि अमुक पंचायत में कल काउंसलिंग होनी है और वहाँ पे काउंसलिंग के समय काउंसलिंग लगा के काउंसलिंग कर दिया गया। तो यह जो है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं कहा जा सकता है कि आपने NIC पे नहीं डाला और आपने काउंसलिंग करा लिया। वैसे जगहों पे भी कैंसिल कर दिया गया है। और कैंसिल करने का मतलब यह कतई नहीं है कि वो आगे नहीं आएगा। अगले राउंड में ही जब आप ये होने जा रहा है उसमें उस सबको शामिल किया जा रहा है, सभी पंचायतों को या ब्लॉक को या नगर निकाय को, तो उनकी काउंसलिंग की जाएगी। लेकिन किसी भी हालत में कोई भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा विभाग का सीधा स्टैंड है और इसीलिए उन सब जगहों पर हम लोगों ने कैंसिल किया है, लेकिन 100% सही होने के बाद ही कैंसिल किया गया है। और सभी जगहों सभी जिलों में कंट्रोल रूम हमारा फंक्शनल है। लेकिन कंट्रोल रूम अगर कोई दिक्कत होती है तो हम आपको मंडे तक कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट वाइज बता भी देंगे, जहाँ पे जो शिकायत आती है उसको दर्ज किया जाता है। लेकिन वैसे शिकायत जिसमें गलत शिकायत किसी ने कर दिया है या यह सोच के कि शिकायत दर्ज करने से शायद उसको लाभ मिल जाएगा, शायद उसका चयन हो जाएगा, उन पर भी FIR की जाएगी। क्योंकि वीडियोग्राफी में चेक किया जा रहा है कि मैं नहीं था और आपने लिख दिया, मैं तो सबसे आगे टेबल पर बैठ गया था, मेरा चयन नहीं करके पीछे वाला किसी का कर दिया, किसी को बुला के फोन पर कर दिया। पूरी वीडियोग्राफी चेक की गई, वहाँ पे आप है ही नहीं अवेलेबल। वैसे भी कैंडिडेट्स जो गलत कंप्लेन करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। इसीलिए आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। आपका मुद्दा नंबर है कि हमें अगले क्लास और आगे के नियोजन के लिए जिनका चयन हो गया उनको फिर से मौका दिया जाए। उनको सर्टिफिकेट, जब तक हमारी पूरी प्रोसेस नहीं होती है सर्टिफिकेट लौटाने की स्थिति नहीं है। विभाग ने ले लिया है, सर्टिफिकेट वापस नहीं किया जा पाएगा। चूँकि ट्रांसफ़र के रूल्स है, ट्रांसफ़र के हिसाब से आपका किया जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर्टिफिकेट को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। सर्टिफिकेट को लेकर मैं क्लियर आपको बताता हूँ कि क्या करना है क्या है। सर्टिफिकेट में आप लोगों ने पहले EWS सर्टिफिकेट का जान लीजिए। EWS सर्टिफिकेट में यदि 2019 में आपने EWS सर्टिफिकेट लगाकर आवेदन दिया था, EWS कैटेगरी को फिल किया था, टिक किया था, आपको EWS का लाभ मिलेगा। 2019 के सर्टिफिकेट है, ओके। 2020-21 की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 20-21 का भी है तो लेके जाइएगा, कोई इशू नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि आपने 2019 में नहीं किया था। कई कैंडिडेट्स ने लिखा कि 2019 में सर हम नहीं कर पाए थे, अभी मेरे पास है, मेरे पास हो गया है, अब हमको EWS का लाभ मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। 2019 के स्टेटस पे ही ये हो रहा है पूरी काउंसलिंग। तो 2019 की जो स्टेटस है वही मेंटेन होगी। किसी हालत में मेंटेन नहीं किया जाएगा कि ये स्टेटस जो है अभी 2021 के हिसाब से किया जाए। और ऐसे लोग, ये आप लोग भी जानते हैं कि नहीं मिल सकता, फिर भी हमें अगर आप मैसेज करके या व्हाट्सएप करके तंग करते हैं तो कतई आप इस पर ध्यान न दें। और आप लोग बिल्कुल मेनली जो है उस पर फोकस करिए। हो गया, मेरे ख्याल से ये भी हो गया। सर्टिफिकेट को लेकर कि कास्ट का सर्टिफिकेट, कोई भी कास्ट का हो, उसके अलावा नॉन क्रीमिलियर के सर्टिफिकेट को लेकर भी कंफ्यूजन है। सर्टिफिकेट क्या प्रखंड यानी अंचल लेवल का होगा, अनुमंडल लेवल का होगा या जिला लेवल का होगा? मैं क्लियर बता देता हूं, आपके सभी सर्टिफिकेट जो अंचल लेवल के हैं इशू किए गए सभी सर्टिफिकेट मान्य होंगे। यह निर्देशित किया जा चुका है, इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको अनुमंडल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो आप लोगों के पास समय भी कम है। जो भी सर्टिफिकेट अंचल लेवल का भी है मान्य है, अनुमंडल लेवल का ठीक है, लेकिन अंचल लेवल से या उसके ऊपर का सभी सर्टिफिकेट मान्य है। क्लियर, आप समझ लीजिए, सर्टिफिकेट के लिए परेशान नहीं। अब सर्टिफिकेट में इशू है कि क्या मेरा सर्टिफिकेट 2019 का चलेगा कि मैं नया नॉन क्रीमिलियर बना लूँ 2021 का? नो, 2021 वाला भी चलेगा, 20 वाला भी चलेगा,
2019 के स्टेटस में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। अगर 2019 में आप नॉन क्रीमी लेयर थे और आज भी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2019 में आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं थे और आज नॉन क्रीमी लेयर में है, तो स्टेटस चेंज होता है। स्टेटस चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि जैसे आप लोगों का एक इशू और है, कास्ट, इनकम, डोमिसाइल यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवासीय ने आप आवासीय आपने दिया है, कास्ट दिया है, आप इनकम दिया है, इसके अलावा बनता है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट। और चूंकि बहुत सारे नियोजन इकाइयों ने नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको मांगा नहीं था, इसलिए आपने सबमिट नहीं किया था। लेकिन आज के डेट में आप जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगा। फर्स्ट राउंड में हमने केवल एक रिलैक्स दिया था 15 दिन का, उसका पीछे रीजन सिर्फ यह था क्योंकि नियोजन इकाइयों ने गलतियां की थी, तो अभ्यर्थियों को इसको भुगतना ना पड़े, इसलिए हमने रिलैक्स किया था कि आप लोग को इतना समय दिया जाएगा। आई होप कि आप इस बात को भी समझ गए होंगे क्लियर। सर्टिफिकेट को लेकर एक और दुविधा है कि सर्टिफिकेट को जब हमने देखा, नेम में, अल्फाबेट में, सब नेम में, मिडिल नेम में गलती है, फादर्स नेम में खास तौर पे, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एफिडेविट देकर आपको सुधार दिया जाएगा। आई होप कि अभी क्लियर हो गया होगा। सर्टिफिकेट की तीसरी कहानी यह है कि कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि मैं अभी अपना मार्कशीट मैंने सबमिट कर दिया है, ओरिजिनल अभी मेरे पास आया, क्या ओरिजिनल लेकर हम जाएं? मार्कशीट सबमिट किया, उस पर आपका हो गया। मैंने पहले भी जो 3 तारीख को जो हमने इस महीने के जो जारी किया था गाइडलाइन डिटेल्स, उसमें आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट है चलेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट किसी कंडीशन में अगर आपके पास अंक पत्र तो होना ही चाहिए, तो अंक पत्र आपको देना है, तो उसी से मेरिट बनना है। और ओरिजिनल आ जाता है तो आप आदमी सबमिट कर दीजिए। वैसे भी हम लोग अभी आपसे टेट और शैक्षणिक सर्टिफिकेट, डीएलएड, बीएड का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सभी का जीरोक्स, सभी का चेक, तो अभी तो हम ले ही लिए हैं सबका, उसका चेक कराना है उसी के आधार पे। तो एक बार हमें, मेरा मकसद सिर्फ यह रहता है कि सर्टिफिकेट ओरिजिनल हो, सर्टिफिकेट सही हो, इसीलिए हम लोगों ने उस लेवल पे सभी सर्टिफिकेट को स्कैन करवा के फिर अपलोड करवाया है ताकि उसका चेक हो सके। सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है तो पहले आप लोग पूछ लीजिए, ताकि जो है किसी चीज को लेके बार बार आना, या अलग अलग यूट्यूब चैनल ने अलग अलग चीजें आपके सामने परोस दिया है, हर दिन कुछ नया चीज लेके आना, क्योंकि उनको हर दिन कुछ कुछ कहना है और आप लोग दिन भर उसी में लगे रहते हैं और दूसरे क्या बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। जो विभाग द्वारा या मेरे द्वारा बोला जाएगा वही सही है, नहीं तो आपको बहुत तरह की चीजें फैलाई जाएगी कि वही स्टूडेंट या कैंडिडेट्स उस सब्जेक्ट में जा सकते हैं जिनका टेट में सब्जेक्ट हो। मैंने पहले सब लेटर निकाल के क्लियर कर दिया है कि 2012 और 2013 में या उसके बाद में जो हम लोगों ने इशू किया था गाइडलाइन, उसी को माने रखा गया है। पात्रता परीक्षा में केवल यह ध्यान रखा कि पात्रता आपकी हासिल हो गई है, जो एकेडमिक सर्टिफिकेट सब्जेक्ट है उसके आधार पे आपका चयन होने जा रहा है। सो इसमें कोई आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? किसी ने कुछ कह दिया उसमें होना चाहिए सर्टिफिकेट, पुरानी बातें, एक दिन पहले लेटर निकालेगी, अगले दिन हमने उसको रद्द कर दिया, अब उसमें कहने के लिए कुछ नहीं रह गया। उसके पीछे रीजन है। 2017 में जब हमने बीटेड का एग्जाम लिया तो हम लोगों ने ये गाइडलाइन इशू ही नहीं किया कि जो लोग लैंग्वेज के हैं या उनका ऑनर्स में हो, सब्सिडी में, वही लैंग्वेज उनको लेना है। जो ऑप्शनल 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। उसमें कैंडिडेट्स ने क्या किया, उनको इजी लगा। जो मिथिलांचल के उन्होंने मैथिली सब्जेक्ट ले लिया, किसी ने भोजपुरी ले लिया, फिर भी वो संस्कृत से ऑनर्स कर रहे हैं, संस्कृत से उन्होंने कुछ और किया है, तो उन्होंने इजी के हिसाब से ले लिया। लेकिन अगर ये पता होता कैंडिडेट्स को कि आपको वही लैंग्वेज लेना है जो उस लैंग्वेज से आप एकेडमिक आपका लैंग्वेज है, अदरवाइज जो है आगे आपको मौका नहीं मिलेगा शिक्षक बहाली में, तो कोई भी कैंडिडेट ये गलती नहीं करता। तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट की गलती वहाँ पे नहीं है, नोटिफिकेशन क्लियर नहीं था। इसी डाउट्स को देखते हुए यह फायदा दिया गया कैंडिडेट्स को कि नहीं, आपको जो एकेडमिक सब्जेक्ट है उसी को ध्यान में रख के आपका सिलेक्शन किया जाए। सो आई होप कि ये भी आप लोग क्लियर हो गए होंगे। इसमें कहीं कुछ कहने के लिए इट्स एंड बट की कोई मोटर नहीं रहती है। अब बताइए कि अब इसमें और कोई इशूज है तो आप नेक्स्ट मुझे पॉइंट दीजिए कि मैं उसमें आपको बताऊं कि सर्टिफिकेट को लेके कोई इशू है।
कई कैंडिडेट्स हैं जिनका मार्क्स इंप्रूव किया है, उन्होंने दे रखा था, बाद में भी अब उनके मार्क्स आ गए हैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि मार्क्स जो आए हैं क्या एक्चुअल है या उसको चेक भी की जाएगी। ऐसा नहीं हो कि मार्क्स जो है उन्होंने अब बाद में, चूंकि कई कैंडिडेट्स ने अपने मार्क्स को बढ़ा दिया है ताकि जो है उनका सिलेक्शन हो जाए, या एक ही कैंडिडेट्स ने दो अलग अलग मार्कशीट, अलग अलग सर्टिफिकेट दे दिया है ताकि ये भी एक ओरिजिनल वाला भी है, डुप्लीकेट वाला भी है, इसलिए नहीं होगा तब उससे होगा। वैसे में दोनों ही कंडीशन में उनकी कैंडिडेचर रद्द करते हुए एक हम लोग रेड लिस्ट बना रहे हैं जिसमें उनका नाम होगा, वो कहीं कभी भी बहाली में नहीं आ पाएंगे और उन पर FIR की जाएगी 420। सो ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं भी गलत किया है, डबल एप्लीकेशन कर दिया है, दोनों में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे दिया है तो बचने के चांस नहीं है। इसी के क्रम में हम आपको बोलना चाहते हैं कि ऐसा भी एक मैटर आया है हमारे सामने जिसमें एक लड़की, एक ही सीट, एक लड़की आई युवा की सीट पे, वो फर्जी थी। दूसरे कैंडिडेट ने क्लेम किया कि मैंने तो काउंसलिंग किया नहीं, मेरा नाम यहाँ कहाँ आ गया। जब चेक किया गया सारे रोल नंबर सहित सब कुछ सेम थे, बट कैंडिडेट का फोटो कोई और था फर्जी वाला, उसको उस पर FIR की जा रही है। ऐसे ही मैटर जो है दूसरे जिले में 2 जगह ऐसे आए थे मैटर जिसमें कि यह देखा गया कि टाइपिंग एरर था, डबल नाम हो गया था टाइपिंग के समय। इसीलिए इसको भी इग्नोर करिए कि आप मत समझिए कि जो आप लोगों ने 4-5 जगहों का भेजा था जहां नाम सेम हो रहा था। एक कैंडिडेट का ऐसा इशू है कि उसके पास DLED भी है, BEd भी है, CTET भी है, BTET भी है, दोनों अलग अलग सर्टिफिकेट पर आधार पर 2 जगह किया, उस पर निर्णय अभी लिया जाएगा। तो कैंडिडेचर के आधार और इसके अलावा जैसे मान लेते हैं अभी हम सेकेंड राउंड में जा रहे हैं, कोई कैंडिडेट अपने सर्टिफिकेट स्कैन करवा ले या स्कैन करके रखा हो कि नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, तो सावधान हो जाए, नेक्स्ट राउंड में मत जाइएगा, नहीं तो ये भी जॉब जाएगी, वो भी जॉब जाएगी। 2 जगह जिसने भी काउंसलिंग कराई है उसकी जॉब जानी पड़ती है, क्योंकि वो मैटर पहले ही क्लियर किया जा चुका है, आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। चकाई के बारे में पूछ रहे हैं, चकाई के बारे में आज निर्देश दिया जा चुका है और 5-6 पंचायत है जहाँ पे झारखंड के कैंडिडेट्स को मौका नहीं दिया गया है, वो सब चेक किया गया। आज बात हुई है डिटेल्स में, तो वह एक्शन जो है आपको मंडे तक दिख जाएगा। सो चकाई वाले आप ये क्वेश्चन ना करें। पलासी में फिर से हम लोग काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, पारू में हो, गायघाट में हो, सभी जगह काउंसलिंग जो है जहाँ भी रद्द किया गया है वहाँ पे काउंसलिंग होगी। और अररिया जहाँ पे ब्लॉक लेवल पे काउंसलिंग थी उसको निर्देशित कर दिया गया है, जिला लेवल पे ही ब्लॉक की काउंसलिंग होगी, तो उसमें भी कोई अब दिक्कत नहीं है। एक कैंडिडेट लिख रहे हैं कि मेरा सर्टिफिकेट खो गया, आवासीय सर्टिफिकेट खो गया, कोई इशू नहीं है, आपके पास जो सर्टिफिकेट है वही आप यूज कर सकते हैं। खो गया है तो पहले हो, पुराना हो, नया हो, जो भी आपके पास है उसको आप ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो आई होप कि सर्टिफिकेट के बारे में जो कुछ है पहले उसको हम एक एक करके सर्टिफिकेट का आपके इशूज को पहले सोल्व कर दें, ताकि सर्टिफिकेट को लेकर कोई डाउट्स आपके मन में नहीं रहे। एडमिट कार्ड कहीं नहीं मांगा जाएगा, मैंने क्लियर कहा है। कई DO का ऐसा कहना था कि एडमिट कार्ड लिया जाएगा कुछ से फोटो मिलाना होता है, सो फोटो मिलाने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब मिला लेंगे। बट ये आप जान लीजिए कि आपको सर्टिफिकेट ये एडमिट कार्ड वगैरह नहीं लिया जाएगा। जो हमने 3 तारीख को डिटेल गाइडलाइंस दिए थे उसी को फॉलो किया जाएगा। दिव्यांग जन का जहाँ भी रिजर्वेशन में प्रॉपर नहीं मिला था रिप्रेजेंटेशन या रोस्टर का, वो क्लियर आज किया गया है, वो आपको दिखना लगेगा। जहाँ भी 1 से लेकर 25, 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100, यानी कि 100 में जहाँ भी क्लब भी किया गया है जैसे गोपालगंज जैसे जिलों में, तो उसको फिक्स करने के लिए कहा गया है, पंचायत के साथ उसको फिक्स कर दिया जाएगा, तो उसमें भी कोई इशू जाने की कोई संभावना नहीं है। स्वतंत्रता सेनानी के भी जो जुड़े हुए पोता पोती नाती नतनी है उनके लिए भी जो रिजर्वेशन है खासतौर से जहानाबाद या दूसरे जिलों में कटिहार में, उसको भी क्लियर कर दिया गया है। दिव्यांग जनों के लिए भी जो जहानाबाद या दूसरे जिलों में इशूज थे उसको भी सोल्व कर दिया गया है। तो आई होप कि ये भी आप लोग समझ गए होंगे। और एक कैंडिडेट लिख रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ उनका गलत हो गया था, तो आप ओरिजिनल से मिलान किया जाएगा आवेदन के साथ, और अगर उसमें गलती है तो उसको सुधार दिया जाएगा। सो आई होप वो भी आप समझ गए होंगे। और जो भी गलती हुई है उसमें आवेदन करके उसको परेशान नहीं होना है। और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के या फिर जिला लेवल के भी अधिकारियों को परेशान नहीं करना है कि मेरा जो चयन सूची है उसमें नाम गलत हो गया है, या चयन सूची में देखा गया कि यहाँ पे अल्फाबेटिकल है, कहीं पे एरर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी आवेदन दे दीजिए, नहीं हो रहा है डोंट वरी। आपके जब चयन हो गए हैं तो जब ज्वाइनिंग से पहले आपके सारे जो है रिकॉर्ड हम लोग वापस फिर आपसे लेंगे, उसको चेक कराएंगे,
और उसको सही करवा दें, क्योंकि हम तो सर्टिफिकेट मिलान करने वाले हैं। आपके चयन सूची में नाम गलत है तो हमको ही पता चल जाएगा। तो चयन सूची में अगर कहीं है तो एप्लीकेशन देकर उसको करेक्ट करा लेना है, उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं। कई ऐसे हैं जो कि सर्टिफिकेट को लेकर, या फिर वो चूरू का हो या फिर बीटीसी, बहुत सारे सर्टिफिकेट ईपी के भी हैं। तो सर्टिफिकेट को लेकर क्लियर किया गया है कि सर्टिफिकेट का मिलान तो किया ही जाएगा। जो भी गलत सर्टिफिकेट या फर्जी पाए जाएंगे, जो इधर उधर से बनवा के लाए, उन सब पे एफआईआर तो की ही जाएगी। और उनके साथ जो है वो आप समझिए कि कभी भी जॉब नहीं कर पाएंगे जब एफआईआर हो जाएगी। और उन पर जो है क्रिमिनल धारा में होगी तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। ऐसे कैंडिडेट जो फर्जी है, गलत है, वो कभी भी न जाए। तो ये पूरा का पूरा जो है मैंने आपको बताया है। इसके अलावा 36 आरक्षण कम नंबर वाले